कक्षा 9th के गणित में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम प्रश्नावली 2.4 हल कर रहे हैं। यहाँ से हमने प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 को हल करना सीख लिया है। कल हम सीख रहे थे गुणनखंड ज्ञात करना, जो कि एक द्विघात समीकरण थे। और द्विघात समीकरण का गुणनखंडन हम कैसे कर रहे थे? मध्य पद को तोड़कर, मध्य पद को स्प्लिट करके, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आज हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब हम ले रहे हैं एक त्रिघात समीकरण, त्रिघाती समीकरण है ये। इसमें x की जो घात है वो 3 है। अब x की घात 3 है तो इसके इस तरह के समीकरण को हम सीधे रूप से इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, गुणनखंडित नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रश्न में, खासकर इस प्रश्न में हम क्या देखते हैं कि पहले दो जो पद हैं, यहाँ से हम x की घात 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से कुछ नहीं आता। लेकिन x की घात 2 जब हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। तो देखिए कैसे करेंगे कि इन दोनों पदों से x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये दो पद हो गए, और आगे वाले माइनस कॉमन ले लिए तो ये भी x माइनस 2 बन जाएगा। यहाँ से x की घात 2 कॉमन आया तो x माइनस 2 बचा। यहाँ से 1 कॉमन लिखा मैंने बाहर, कुछ भी नहीं है कॉमन तो हम 1 लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से लिख देते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा? x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 2, ये दो गुणनखंड हो गए। इस पद को, इस गुणनखंड को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? x की घात 2 माइनस 1 है। इसको लिख सकते हैं x की घात 2 माइनस 1 की घात 2, और ये बन जाता है इस रूप का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है इसका गुणनखंड? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये चीज़ जो आएगी हमारे पास क्या बन जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए a क्या है? x और b है 1, तो a प्लस बी ए माइनस बी इस तरह से बना, और ये बन गया x माइनस 2 जो था वैसे आ गया। तो ये इसके गुणनखंड आ गए। इस प्रकार से हमारे पास इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। ये तो था एक खास प्रश्न जिसमें इस तरह से ये जो दो पद थे ही उसी प्रकार से दिए हुए कि यहाँ से कॉमन लेने पर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन कुछ प्रश्नों में ऐसा नहीं हो पाता है, तो उन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, उस तरह का एक प्रश्न हम लेंगे, या इस प्रश्न को ही हम दूसरी विधि से करते हैं। ठीक है, अल्टरनेट मेथड लेते हैं। अल्टरनेट मेथड बोल सकते हैं इसको, या हम अल्टीमेट मेथड भी बोल सकते हैं। अल्टीमेट क्यों? क्योंकि ये जो मेथड है, ये जो अभी आपको बताया मैंने, ये सभी प्रश्नों के लिए उपयुक्त नहीं हो पाएगा। कुछ प्रश्नों में ये मेथड नहीं लगेगा, लेकिन ये जो मेथड अभी बताने जा रहा हूँ ये सभी प्रश्नों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, इसलिए हम इसको अल्टीमेट मेथड भी बोल सकते हैं। तो देखिए हमें दिया हुआ प्रश्न क्या है, इसी प्रश्न को हम दोबारा ले रहे हैं। देखिए इसी प्रश्न को हम दोबारा ले रहे हैं। x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x जमा 2 है, ये हमें समीकरण दिया हुआ है। और इसके जो इसमें हम देखते हैं कि आचार पद क्या है। आचार पद क्या है? 2, और 2 के संभावित पूर्णांक गुणनखंड तो इसके वर्गमूल 2 भी हो सकते हैं, लेकिन हम संभावित गुणनखंड जो लेते हैं वो है इसके प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2। तो इसमें 4 इसके गुणनखंड हो सकते हैं, किसके? 2 के। तो x के संभावित मान जो है वो 1 हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर माइनस 2 हो सकता है। तो अब देखेंगे देखो x बराबर 1 लेने पर अब ये चलेगा हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, कि तीर तुक्का मेथड चलेगा। कि इसमें हम देखेंगे बारी बारी ये 4 गुणनखंड हमारे पास आए, तो x के ये चारों मान हम बारी बारी लेके चलेंगे जब तक कि भाग करने पर हमारा शेषफल जो है वो 0 ना आ जाए। तो x बराबर है 1 लेने पर क्या आएगा? ये px है हमारे पास, x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x जमा 2। तो हम क्या लेते हैं? शेषफल p1 लेते हैं। x बराबर है 1 लिया तो p1 क्या आएगा? 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1
स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये आ गया 3 माइनस 3 0। शेषफल हमारे पास आ गया 0। ये किससे किया हमने? शेषफल प्रमेय से किया, शेषफल प्रमेय से। अब शेषफल प्रमेय से हमारे पास शेषफल 0 आ गया। तो गुणनखंड प्रमेय क्या बोलती है कि अगर इस तरह से P1 अगर 0 आता है तो इसका मतलब कि x बराबर है 1 जो है, ये x बराबर है 1 से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 बराबर है 0, px का गुणनखंड है। गुणनखंड प्रमेय ये बोलती है कि x बराबर है 1 है, x बराबर है 1 लेने पर शेषफल 0 आता है, तो x माइनस 1 हो जाएगा। देखो राइट हैंड साइड से इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये माइनस बन जाएगा। यहाँ पर x माइनस 1 जो है वो px का गुणनखंड है। और अगर गुणनखंड है तो क्या होना चाहिए कि इस गुणनखंड से px को भाग देने पर हमारे पास शेषफल 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, भाग करने पर भाग करेंगे। अब हम देखिए भाग कैसे करेंगे कि x माइनस 1 से भाग करेंगे px को। तो px है x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x जमा 2। पहला पद है इसका x की घात 3 था। यहाँ देखिए मैं साथ साथ में रफ कार्य करता जाऊँगा। x की घात 3 है यहाँ पर और इसका पद है पहला x की घात 3 चाहिए x से, तो x की घात 2 से हम गुणा करेंगे x माइनस 1 को। तो क्या आएगा, देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, x की घात 3 माइनस x की घात 2 बना। तो ये किससे किया, x की घात 2 यहाँ लिख दिया और x की घात 3 माइनस x की घात 2। अब भाग कर रहे हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा ये, तो ये साइन बदल जाएंगे। ये तो कट गया, 0 हो गया। और यहाँ हमारे पास माइनस 2x की घात 2 है जमा x की घात 2, तो माइनस x की घात 2 बचा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर किया तो माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। आगे है माइनस एक्स प्लस 2। अब देखिए आगे हमें चाहिए यहाँ पर x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ है x, तो माइनस एक्स से अगर हम x माइनस 1 को गुणा करें, ये माइनस एक्स माइनस 1 पूरा है ना, 2 पद हैं तो 2 2 आएंगे इसमें। देखो इसमें 2 पद आए, यहाँ भी 2 पद आएंगे। ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ऊपर क्या लिखा हमने भागफल में माइनस एक्स। देखो माइनस एक्स लिया था हमने, साइन बदल जाएंगे। तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस का ये भी माइनस का, दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस 2x हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे माइनस 2x चाहिए हमें, यहाँ x है, तो माइनस 2 से अगर इसको गुणा करें हम, माइनस 2x प्लस 2 बनेगा। सही बन गया बिल्कुल। यहाँ माइनस 2 लिया हमने और माइनस 2x प्लस 2, साइन बदलेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। देखो ये 0 हो गया, शेषफल 0 आ गया। अतः हमारे पास आ गया x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x जमा 2 बराबर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। शेषफल तो 0 आया, इससे भाग किया और ये भागफल आया, ऐसे लिख दिया हमने। अब ये तो एक तो गुणनखंड बन गया हमारे पास, इसके और गुणनखंड देखते हैं, अगर हो सकते हैं तो इसके और गुणनखंड करेंगे हम। देखेंगे x माइनस 1, इसको तो वैसे रहने देंगे। यहाँ देखते हैं इसके गुणनखंड, द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो है ना प्रश्न नंबर 4 में पिछले लेक्चर में लगाया था। तो देखेंगे पहला पद 1 है, लास्ट पद माइनस 2 है, तो माइनस 2 आना चाहिए गुणा करके, और जमा करके माइनस 1 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस एक्स माइनस 2। देखो
टू वन जा टू हो जाएगा, और -2 + 1 करेंगे तो -1 भी आ जाएगा। तो x - 1, अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x -2 बचा, यहाँ कॉमन क्या आएगा 1, x - 2 बचा, x - 1, x - 2 कॉमन हो गया, यहाँ x बचा और यहाँ 1 बचा। देखिए ये गुणनखंड हमारे पास आ गए, x + 1, ये x + 1, x - 2 और x - 2, यही उत्तर हमारे पास यहाँ आया था, और यही उत्तर हमारे पास यहाँ भी आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो मेथड है, ये अल्टीमेट मेथड है, ये सभी प्रश्नों के लिए लगेगा। लेकिन जो पहले वाला मेथड लगाया था, ये किसी किसी प्रश्न में लगता है, किसी में नहीं लगता है। तो ये हिट एंड ट्रायल से हमें सोच के वहाँ पता लगाना है कि अगर इस प्रकार से हो सकता है तो इस प्रकार से करेंगे, अगर इस प्रकार से नहीं हो सकता है तो फिर हमें ये डिटेल से इस प्रकार से दूसरे मेथड से करना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ कि अचर पद जो है उसके गुणनखंड देखते हैं, क्या है संभव गुणनखंड। पहला वाला लेकर शेषफल निकालेंगे, अगर शेषफल 0 आता है तो उसी को लेके आगे हम चल पड़ेंगे। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम दूसरा गुणनखंड लेके चलते हैं। अगर 1 से गुणनखंड 0, ये शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम -1 लेके देखेंगे। अगर वो वहाँ से भी 0 नहीं आता है तो फिर 2 लेकर देखेंगे। अगर वहाँ से भी 0 नहीं आता है तो -2 लेकर देखेंगे। तो किसी ना किसी एक से 0 आ जाएगा, और जब जिससे 0 आ जाएगा वही x का मान लेंगे हम। तो x का मान वो आएगा तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो साइन बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब x - 1 जो है उसका गुणनखंड बना, तो x - 1 गुणनखंड बना, तो हमने x - 1 से इसको भाग कर दिया px को। ये जो भाग किया है इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, और भाग करके हमारे पास ये भाजक है, ये भागफल आया। अब भागफल में हम देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, इसके और ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, तो अगर हो सकते हैं तो कर देने, नहीं हो सकते हैं तो उसको यहीं छोड़ देंगे हम। तो यहाँ देखते हैं कि इसके गुणनखंड और ज़्यादा हो सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं, तो इसको हम आगे गुणनखंडित करेंगे द्विघात समीकरण की तरह, और हमारे पास ये गुणनखंड आ जाएंगे। तो दैट्स ऑल। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल करना है। इसके 3 भाग और हैं प्रश्न नंबर 5 के, इनको आप हल करें।